नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात रनिया से संवाददाता नायब खान की रिपोर्ट। कानपुर देहात पहुंचे भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर बड़ा हमला बोला है। जहां एक ओर उन्होंने बजट को लेकर निशाना साधते हुए निराशा व्यक्त की, वहीं दूसरी ओर पूर्व की सरकारों की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 12 टोल प्लाजा के पास हुए हादसे की शिकार हुई बस के यात्रियों से भी बातचीत किया और प्रशासनिक अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर यात्रियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का निवेदन भी किया। दरअसल भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान निजी कार्यक्रम में शामिल होने जालौन जा रहे थे। इस दौरान जनपद कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा पर पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष विपिन तिवारी की अगुवाई में पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान ने 12 टोल प्लाजा के पास हादसे की शिकार हुई कुंभ से वापस आ रही बस के यात्रियों से भी मुलाकात किया और उनका हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर यात्रियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराए जाने की बात कही है। वहीं मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान ने संसद में पेश हुए बजट को लेकर निराशा व्यक्त करते हुए तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों को भी आड़े हाथ लिया और इस दौरान प्रदीप तिवारी, नगर अध्यक्ष सागर पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। अभी जो है सरकार ने लोकसभा में एक बजट पेश किया है। बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? जो बजट आया है कैसा किसानों के लिए है, क्या है? भाई, इस बजट को देखते देखते सन 1987 से हम लोग महात्मा टिकैत के नेतृत्व में पूरे देश के किसानों ने सरकार से मांग करनी शुरू करी थी कि हमारे उत्पाद की कीमतें सही मिलनी चाहिए। ये आज का कोई समय नहीं है और एक लंबा समय निकल गया है। 37 वर्ष हो गए सभी सरकारों से इस बात को कहते कहते कि हमारे उत्पाद की कीमतें सही मिलनी चाहिए। सरकार जो कहती है कि हमने कर्जा को बढ़ा दिया है, उन्होंने कहा कि 5 लाख पर किसान को जो कर्जा दिया जाएगा उस पर 3% ब्याज लिया जाएगा। हम इस बात को हमेशा कहते रहे कि किसान को जो कर्जा दिया जाता है उसमें कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए। 3 लाख रुपए से वो 5 लाख रुपए बढ़ाकर कर दिया है और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आज भी 37 वर्षों के दरमियान प्रत्येक वर्ष जब भी बजट आता है, उससे पहले भी और उस बजट पर भी हम महात्मा टिकैत के सभी शिष्य और महात्मा टिकैत भी इस बात को कहते रहे कि उसके उत्पाद की कीमतें मिलनी चाहिए। उसको कोई राहत देना, कोई सब्सिडी देना वो किसान की समस्या का समाधान नहीं है। किसान की समस्या का समाधान है कि उसकी उत्पाद की कीमतें सही मिलना। एक स्वामीनाथन कमेटी का गठन हुआ जो कांग्रेस सरकार ने किया था। 2006 में उसकी रिपोर्ट आती है और 2014 तक कांग्रेस सरकार सत्ता में रहती है, लेकिन उसको 8 साल के दरमियान ये सुध नहीं आती कि हमको स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना है। उसके बाद आज वर्तमान सरकार की अगर बात करते हैं तो इसी कमेटी की रिपोर्ट को लेकर, किसान के कर्जा माफ़ी को लेकर, MSP की गारंटी को लेकर ये सरकार सत्ता में आई और इन्होंने लिखित भी वायदा किया। 2021 में एक बड़ा आंदोलन जो दिल्ली के अंदर चल रहा था, जब उस आंदोलन को ख़त्म किया गया तो वर्तमान सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री ने लिखित वायदा किया था कि हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, MSP पर गारंटी कानून लाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम लोग इस देश का 100 करोड़ किसान है और 100 करोड़ किसान इस देश को चलाने का काम करता है। मात्र 23 जिन्सों पर इस देश की सरकार सिर्फ MSP दे रही है। उस पर भी प्रत्येक वर्ष उसको MSP से 5.5 लाख करोड़ रुपया उसको कम कीमत मिलती है। किसान पर 16 लाख करोड़ रुपया किसान पर कर्जा है 76 वर्षों के दरमियान, लेकिन 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ नहीं किया जा सकता, उसकी कीमतें नहीं मिलती। 5.5 लाख करोड़ रुपया 23 जिन्सों पर किसानों को कम कीमतें मिलती हैं। अगर हम 3 वर्ष भी हमको सही कीमत मिल जाती है तो उस कर्जा को चुकता करने की स्थिति में हम स्वयं हैं। एक बड़ी रिपोर्ट आई थी 1998 से लेकर 2020 तक की रिपोर्ट थी, जिसमें ये कहा गया कि 45 लाख करोड़ रुपया किसान को MSP से कम कीमत मिली है। उस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो किसान पर 12 लाख कुछ करोड़ रुपया कर्जा था। लेकिन किसान, हम कर्जा की बात नहीं करते, ना हम माफ़ी की बातें करते हैं। माफ़ी की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान पर कर्जा बढ़ा। जो बजट है वो बिल्कुल किसान विरोधी है और ये आज से नहीं, सन 1987 से आज तक हम इसी बात को कहते आए हैं और आज भी कह रहे हैं। हम किसानों से अपील करते हैं कि जिस तरह से किसानों को बिरादरीवाद के नाम पर, धर्म के बाद का क्षेत्रवाद के नाम पर बांटा गया है,
अगर किसान ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब किसान फिर से दास्तां की तरफ जाएगा। आज जो ये बातें कही जाती है, अभी यहाँ पर कुछ नेताओं ने ये बात कही कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन हम दावा करते हैं कि अगर बटोगे तो लुटोगे। ये नारा होना चाहिए और किसान को बंटना नहीं चाहिए। जिस तरह से किसान को बांटा जाता है, किसान की एकजुटता अगर दिखाई देती है तो हिंदुस्तान की कोई भी सरकार हो किसान को लूटने का काम नहीं करेगी। मेरी अपील यही है इस बजट पर कि किसान को लूटा जाता रहेगा, उसका रोका नहीं जा सकता। अगर रोका जाएगा तो किसान स्वयं अपने आप को रोक सकता है। मैं अपील यही करता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मीडिया आज कहीं भी किसी भी देश का चौथा स्तंभ होता है। जन जन तक वो उन समस्याओं को पहुंचाता है, उन समाधान को पहुंचाता है। आप लोगों की अच्छी बात है कि आज इस सड़क पर रोक कर भी आप एक बजट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना भी हुई है, जो कुंभ से लौट कर आ रहे हैं। हम 45 करोड़ लोगों को कुंभ में ले जाने की बातें करते हैं, अच्छी बात है। 144 साल के बाद कुंभ आया है और उसमें 45 करोड़ लोग हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से 45 करोड़ लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये एक दुर्घटना हुई है और इस दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता, ईश्वरीय कृत्य हो सकता है। लेकिन हम यहाँ के प्रशासन से अपील करते हैं और शासन से भी हम अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आज यहाँ पर भूखे प्यासे लोग जो पड़े हैं, हालांकि प्रशासन से बात हुई है और उसमें तहसीलदार साहब उसमें लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। हमने नंबर लिए हैं, हम फिर से उनसे पता करेंगे। हम फिर से उनसे कहना चाहते हैं कि उनकी व्यवस्था तत्काल में करी जाए और उनको घर पहुँचाने का कार्य किया। जब तक दुखी किसान